हाय एवरीवन, आई एम डी त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड में वेपर प्रेशर को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, क्योंकि वेपर प्रेशर को बिना समझे आप आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी हैं उन सब को आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेपर प्रेशर रियली एक्चुअली होता क्या है, जैसे कंसीडर करिए आपके पास एक लिक्विड सोल्यूशन है, H2O का सोल्यूशन है एक क्लोज्ड कंटेनर में। तो ये जो लिक्विड है ये वेपर फेज में चेंज होता है और जब वेपर के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स करते हैं देन दे विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड का इवापोरेशन होता है और वेपर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर द्वारा लिक्विड पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर in equilibrium with liquid is called vapor pressure, is called vapor pressure। सिंपल सी डिफिनीशन है और आपको मैंने समझा दिया। दूसरी बात आपको एकदम रिमेंबर रखनी है बेटा कि वेपर प्रेशर को आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही मेजर कर सकते हो और किसी कंडीशन में मेजर नहीं। एग्जिस्ट तो हर कंडीशन में करता है, बट इसका मेजरमेंट केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। जनरली यहाँ नेचर ऑफ का लिक्विड का मतलब अपने को देखना है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कितना है। एज इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज it not so easily changes into vapor, so vapor pressure decreases। ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि जब उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो इजीली वेपर नहीं बनेगा और वेपर में जब कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना, एज इंटरेक्शन फोर्स इंक्रीजेज वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है वो टेम्परेचर। एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। एक थोड़ी सी और टर्म को यहाँ क्लियर कर लीजिए, since vaporization is endothermic process so favored by high temperature। आपने ली चैटरलेस प्रिंसिपल देखा ही होगा। तो ये जो आप देखते हो वेपराइजेशन प्रोसेस में हमें हीट देने की ज़रूरत होती है, हीट जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हाई टेम्परेचर उसको फेवर करता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा और वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एकदम अपने को ध्यान में रखना है इस चीज़ को। फिर फर्दर आगे जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रखा है इसने, थर्ड पॉइंट जो इसको इफेक्ट करता है वो बॉइलिंग पॉइंट। हायर द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब होता है ग्रेटर द इंटरेक्शन फोर्स, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हायर द बॉइलिंग पॉइंट मीन्स ग्रेटर द इंटरेक्शन फोर्स, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स उसमें ज़्यादा है। यानी कि सिंपली आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन फोर्स एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फोर्थ अपना जो पॉइंट आता है वो है सरफेस एरिया।
एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगी तो ज़्यादा मालिक्यूल वेपर में चेंज होगा और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिफ्थ अपना पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इंट्रैक्शन फोर्स एज विस्कोसिटी इंक्रीजेज, इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज, सो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देता है लिक्विड से रिलेटेड। अब वेपर प्रेशर क्लियर होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को अपने को स्टडी करना है, वो है राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ में अपने पास दो तरह के रूल्स आएंगे, एक तो राउल्ट्स लॉ है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी कि वोलाटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब है, वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड हैं और दोनों वोलाटाइल इन नेचर हैं। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब दोनों वेपर में चेंज हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में वो वोलाटाइल नेचर है, यानी कि दोनों वेपर में चेंज हो सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि अपने पास एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट B है और सॉल्वेंट A है, यानी कि दोनों जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों वोलाटाइल है, इजीली वेपर में चेंज हो जा रहे हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो ये बहुत ध्यान में रखना, इसी तरह से PB के लिए भी आप ये वैल्यू कर सकते हो। सो अब यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसको आप सम अप करके इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से x से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी केवल A हो तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, और केवल B हो यानी कि केवल सॉल्यूट हो और केवल सॉल्वेंट हो तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनका ग्राफ भी हम देख लेते हैं कि अगर इस कंडीशन में हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो किस तरह का ग्राफ आता है, कैसा ग्राफ आता है। इसको देखिए, एकदम सिंपल सा ग्राफ मैंने ड्रा किया है। अगर हमने मोल फ्रैक्शन XA यानी कि 1 ले लिया, यानी कि इस साइड में इसका उस पे एक्सिस पे केवल A प्रेजेंट है और इस एक्सिस पे केवल B प्रेजेंट है, यहाँ पे B की वैल्यू 1 होगी। तो देखो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ B की वैल्यू P0B और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप देख लो यहाँ ले, और टोटल प्रेशर क्या होगा, इन्हीं का सम अप होगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसी को कर लिया। फिर फाइनली हम इनके लिमिटेशन को देखते हैं। ओनली एप्लीकेबल टू कंप्लीटली मिसबिल वोलाटाइल कंपोनेंट्स, यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो दोनों कंप्लीटली मिसबिल होते हैं। लिक्विड पेयर दैट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो लिक्विड पेयर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पेयर इसको कंप्लीटली फॉलो करता है उसी को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग आगे बहुत अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मैंने बताया अभी ये वोलाटाइल के लिए और नॉन वोलाटाइल के लिए, तो वोलाटाइल के लिए पढ़ चुके, अब नॉन वोलाटाइल के लिए पढ़ते हैं। इसी में अपने पास एक टर्म आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पहली बात तो ध्यान में रखना है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की मैंने डिफिनीशन भी दे रखी है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देखो भाई, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा है, यानी कि जैसे अपन अगर कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और इस वाटर में अगर अपने पास कोई सोल्यूशन है वाटर का, मान लीजिए आपके पास वाटर है और इसमें आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो वाटर तो क्या होगा, वोलाटाइल होगा, लेकिन जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आते हैं।
When non-volatile solute like urea, glucose, NaCl, etc. is added in pure solvent, vapor pressure decreases. That is, vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. यानी कि PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0। यानी कि वाटर अगर प्योर है, उसमें कुछ डिजॉल्व नहीं है, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसे हम प्योर बोलते हैं। और अगर उसमें आपने यूरिया, ग्लूकोज, NaCl कुछ भी डिजॉल्व कर दिया जो नॉन वोलाटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के अटैच हो जाते हैं जो वेपर बनने से रोकते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू प्योर कंडीशन में P0 वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम P0 के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं, रिलेटिव देख रहे हैं, तो डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। इसे आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद रखिएगा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग स्टेटमेंट, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे आपको स्टेटमेंट देना होता है। तो ये स्टेटमेंट अपने को पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट एकदम याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। क्या कहता है स्टेटमेंट राउल्ट्स लॉ का, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि P0 माइनस PS अपॉन P0, ये क्या चीज़ है, RLVP। अभी आपने पीछे देखा, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। RLVP इज मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड। कई बार ये सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आज हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।